बिहार राज्य संबंधित प्रश्न। बिहार, सबसे पहले भूगोल की बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन सी हो जाएगा खड़गपुर पहाड़िया। चौथा प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है कि 5 नंबर का ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गया में। दूसरा है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैमूर जिले का दौरा किया था। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुनपुन। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतास। सातवां प्रश्न है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। 8वां कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12। 9वां है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। 13वां मुजफ्फरपुर दरभंगा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नपीन जलोढ़क मिट्टी। 10वां प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। 14वां प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्णिया सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। 18वां है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुपम झील जो कि बिहार में स्थित है। 15वां है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी कोयल। 19वां कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 16वां कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यह गंगा नदी पर निर्मित है। 17वां की कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। 21वां बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? ऑप्शन डी हो जाएगा 16 करोड़ टन कोयले का अनुमानित भंडार है बिहार में। 26वां प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? इसमें एक भी सही नहीं है। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 21,200,000 1,73,877 वर्ग किलोमीटर तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है 23 नंबर का बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन्य क्षेत्र 60.84% है। 28वां की बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। 24वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम चंपारण। 29वां की बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इन सबों से नई। 25वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कटिहार जो कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार जिला। 30वां प्रश्न है कि मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार में। 34वां है कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रांची में। 31वां प्रश्न है कि बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग? ऑप्शन डी हो जाएगा 35वां की टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह एस की पूर्ति होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सिंहभूम से। 36वां प्रश्न के निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। 32वां की बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितना है? नहीं दिया गया है। 37वां प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? स्टार दिया है वर्ष 2000 से पूर्व
संयुक्त बिहार, झारखंड एवं बिहार के हजारीबाग में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा भीमबाध अभयारण्य। 42वां है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 45.85%। 43वां प्रश्न, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो ऑप्शन ए 37 रह गए थे, एक और बना 38वां हो गया। 39 में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बोधगया वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। 40वां प्रश्न है कि कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बोकारो, चंद्रपुरा, संतालाल डी। 44वां कि बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर। 45वां प्रश्न है कि मूरी जाना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा एल्यूमिना प्लांट हेतु। 41वां कि बिहार में मैथन उत्पादन करता है? ऑप्शन बी जल शक्ति। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा। अब आगे बढ़ते हैं और 94 नंबर का प्रश्न है कि एस्पेरांटो है? ऑप्शन डी हो जाएगा विश्व के भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अब अगला प्रश्न है 91 नंबर का, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो में। 96 के शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चीन में। 92 नंबर का प्रश्न है कि पिग्मीज निवासी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका के। 97 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ईरान। अगला प्रश्न है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। 102वां प्रश्न है कि मृदा संरक्षण वन प्रक्रम जिसमें ऑप्शन डी हो जाएगा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है।